मेरा बहुत ज़्यादा हमें सर्दियों में एक तो लेथार्जिक हम हो रहे होते हैं, वीकनेसेस हो रही होती हैं। हर्बल में आप क्या चीज़ें ले सकते हैं कि आपकी जो है ना चुस्ती आ जाए ज़रा थोड़ी सी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम चाय और कॉफ़ी का जो एहतमाम करते हैं, ये तो लाजमी सर्दियों में कॉफ़ी का कैफीन होनी चाहिए, कैफीन थोड़ी सी लेनी चाहिए हमें। अच्छा, जैसे विटामिन सी होता है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपको एनर्जेटिक भी करता है। वही डे टाइम में आपने जितना विटामिन सी आप ले सकते हैं। मेरी तो एक आदत है कि लेमनेड चाहे वो गर्मी में हो, लेकिन मैं सर्दी में ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि सर्दी में हम ज़्यादा अपने आपको ड्रॉजी फील कर रहे होते हैं, सुस्ती आ रही होती है, तो लेमनेड आपने लाजमी लेना है। दोपहर के टाइम पे खाने से 1 घंटा पहले मैं एक लेमनेड बनाती हूँ अपने लिए, और वो पीना ज़रूरी होता है, वो पीते हैं। दूसरा ये कि अभी कीनू और ये सब जो आया हुआ है, मैं तो मैं हूँ कि अनार भी ला के रखा हुआ है मैंने घर में, और मिक्स करके मैं फ्रूट्स मिक्स करके खा रही हूँ। आप लोगों को अच्छे कीनू मिल गए मीठे मजे के? अभी नहीं आए, मुझे तो नहीं मिल रहे, अभी नहीं आए। अब फैब में आता है, देखो जो बड़ा वाला कीनू है वो फैब में आता है, तो फैब का वेट करो, मीठे मिल जाते हैं, फ्रूटर में भी हमें मिठास नहीं आई है। मैं फ्रूटर इतने खाती हूँ। एक्चुअली देखिए, जो हम यूरिया यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक नहीं है। बात फिर आ जाती है ऑर्गेनिक के ऊपर। जब ऑर्गेनिक खाद डलेगी तो आपके पास फ्रूट और सब्जियां भी ऑर्गेनिक मिलेंगी। तो घर में इसीलिए मैंने कुछ सब्जियां, मेरी वालदा जो अमेरिका में होती हैं, उन्होंने भी कुछ सब्जियां घर में उगाई हुई हैं, और उनके पास तो भरपूर आता है। हमारे पास थोड़ा ज़ाहिर, हम तो फ्लैट सिस्टम में है, तो हमने थोड़ी छोटी चीज़ें, धनिया, पुदीना, कुछ लेमन है, ये हरी मिर्चें, ये सब हमने भी लेमन, हरी मिर्चें तो लगाई नहीं अपने घर में। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें, थोड़ी सी आप चंद चीजें तो ऑर्गेनिक अपनी घर में यूज कर सकते हैं ना, अपनी ही हाथों से बनी हुई। एलोवेरा पे अभी बात हो रही थी, तो मेरे पास इतना एलोवेरा मेरे पास है कि मैं उसे थोड़ा सा, हम लोग जैसे कि किसी जूस में मिला लिया, किसी शरबत में मिला लिया, आप उसको इनटेक जरूर कीजिए। अच्छा, हमने भी 2 पौधे एलोवेरा के रखे हुए, क्योंकि मैं एलोवेरा चबाती तो कम ही हूँ, इनहेल ज्यादा करती हूँ। हाँ, वो मैंने ये पूछा हुआ है कि अगर आप नहीं उसको चू कर सकते, एटलीस्ट वो आपके स्टमक में चला जाए। इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स। आपको अर्थराइटिस है, अगर गाउट है, रीएक्टिव अर्थराइटिस है, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। उसके अलावा उसके क्यूब्स को काट के मैं तेल में जो मैं अपने बालों में आपको बताती कि तेल में डाल के उसको अच्छे से पहले गर्म करके उसका जितना भी जो अरोमा है वो निकाल के, उसके बाद मैं उसको तेल भी लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा है। तो एलोवेरा बहुत सी चीज़ों में काम होता है। डॉक्टर, आप डाइटिशियन हैं और आप दोनों के लिए सवाल है कि एलोवेरा बहुत खाना चाहिए? अब वही वाली बात है, अब ये सवाल पूछ रही है, हर चीज़ देखिए लिमिटेड वे में लेंगे तो आपको नहीं, किसी को अगर हफ्ते में कितनी दफ़ा खाना चाहिए ये बता दें। ये तो डेली बेसिस पे है कि आप कितना ले रहे हैं। हफ्ते में डेली अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून ले रहे हैं, या 3, हफ्ते में कितने दिन को, ऑल्टरनेट डेज में 2 दिन ले लें या 3 दिन? 3 दिन लेना, डेली ले सकते हैं, डेली खा सकते हैं। क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी आप 1 चमचा लेंगे तो मेरे ख्याल से आप डेली भी ले सकते हैं। आप ऑल्टरनेट डेज में खा रही होती हैं। अब उसके फायदे आप देखें कि जो उसका जेल है वो आप खा रहे हैं, उसका जो पील ऑफ है वो आप मुंह पे लगा के बैठ जाएं। लोग तो रात को लगा के सोते हैं वो। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है, रात को ही लगाना चाहिए। मैं हर शो में कहती हूँ एलोवेरा कभी डे टाइम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको सन टैनिंग होगी, आपको फ्रिकल्स आएंगे। ये तिब नबवी में मना किया गया है। एलोवेरा हमेशा मगरिब के बाद लगाना चाहिए। खाने के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, 10-11 बजे, या जो टी टाइम होता है दोपहर का टाइम, बेस्ट टाइम है एलोवेरा खाने का। ½ टीस्पून से 1 टीस्पून आपने स्वैलो करना है, चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको 40 दिन लगातार आप खाइए। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आई साइट, ये सब चीज़ें क्योर होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा 1 टेबल स्पून से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें इन अ डे, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको जो है ना डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो 1 टीस्पून रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि हमारी नहीं, हम दर्द की बात करें, जैसे आपने बताया आमना, इस सीज़न के अंदर ना लोग विटामिन डी वैसे ही हम लोग डेफिशिएंट हैं। बिल्कुल ठीक है, धूप में हमारी वैसी कम हो जाती है, जल्दी हमारी शाम हो रही होती है, तो लोगों का एक्सपोजर नहीं होता धूप से। तो सबसे कोशिश करें कि हम लोग घर भी पैक रखते हैं, सुबह उठ के अपने घरों को खोल देते हैं ताकि वेंटिलेशन भी हो, जो जरासीम है वो आपके बाहर निकले, धूप का सनलाइट आना इतनी ज़रूरी है घर में। और दूसरा ये कि आप जैसे सुबह वाली जो 10-11 बजे वाली धूप है ना, वो बड़ी अच्छी है। आप अपने हाथों को, अपने पैरों को एक्सपोज करें ताकि वो आपकी बॉडी पे वो लगे, तो उससे क्या होता है, विटामिन डी आपकी स्किन से बनता है ना, तो वो फिर आपकी विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। बहुत अच्छी आपने बात की। हैप्पी हार्मोन्स भी
बिल्कुल स्ट्रेस कम करता है। और ये जो दर्द है, ये सारी चीजें लेथार्जिक जो हम बात कर रहे थे, ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी है। एक्टिव हो जाएंगे। अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर चेक करवाएं। हम सिर्फ विटामिन सी की अभी बात करते हैं, विटामिन डी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फील होने लग जाता है, इवन हेयर फॉल भी होता है जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो, उसमें भी हेयर फॉल हो रहा होता है, स्किन ड्राइनेस कितने होते हैं। अच्छा, जो आजकल 4 बजे वाली धूप है ना, वो भी आपको बाहर, खासतौर पे अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बिल्कुल हम तो कोशिश करते हैं कि मैं अपने फादर को कहूँ कि आप आए धूप में थोड़ी देर बैठे, क्योंकि हड्डियों में धूप जाना बहुत, मुझे तो वैसे ही धूप इतनी पसंद है, मैं तो कड़कती धूप में भी बहुत आराम से बैठ जाती हूँ। नहीं, और धूप में बैठें और अपने आप को एक्सपोज करें। एक्सपोज का मतलब है डायरेक्ट आपकी सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ना चाहिए। जी। तो अपने हाथ खोल लिए, पैर खोल लिए, अच्छा, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स भी नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम हमेशा ही बात करते हैं कराची पोल्यूटेड है, कराची में पोल्यूशन है, ये है हवा। यकीन करें, जो लाहौर में अल्लाह माफ़ करे आजकल ऑक्सीजन है ना, इतनी बुरी है कि मैं मैं हुई नहीं वो इंसान कि मुझे नैप लेना पड़े या मुझे नींद आए। इतनी मैं लेथार्जिक हो रही थी, इतनी मेरे ऐसा लग रहा था ऑक्सीजन कम हो रही है। और हालांकि अभी स्मॉग नहीं थी वहाँ, कम हो गई है स्मॉग काफ़ी। मुझे बताएं इसको ठीक करने के लिए क्या करें? अगेन जो हम ये सारी बातें करते आए ना, मास्क हो गया, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि अगर गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। पानी का अपना ख्याल रखना है, मतलब आप, और जब मास्क इसमें बहुत ज़रूरी है, जब आप जा रहे हैं और आपको जाना ज़रूरी है, आपको जाना ही है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाथों को अपना अच्छे से धोना है, मतलब यही चीज़ें हैं जो हम करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। प्लस ये है कि इसको जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं इस फॉग को बनाने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करने में, अपनी गाड़ियों का धुआं है, उनको प्लीज़ मेंटेन करें। ठीक है।